बात करते हैं आईएएस नियाज खान की, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान अपनी किताब ब्राह्मण द ग्रेट को लेकर चर्चा में है। दरअसल उनकी इस बुक का दूसरा पार्ट भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, सनातन धर्म और सर्वोच्च सत्ता समेत कई ऐसी बातें लिखी हैं जो अब विवादों में हैं। तो उनकी इस बुक में भारतीय लिबास को प्राथमिकता देने और भ्रष्टाचार पर कठोर सजा की व्यवस्था बताई गई है। तो इसके अलावा उन्होंने गौ माता को लेकर भी कई बातें लिखी और गौ माता को सबसे ज्यादा महत्व देने की बात कही है। आईएएस नियाज खान से बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और आज लगातार चर्चा में बने रहते एक ऐसे अफसर नियाज खान। नाम जरूर नियाज खान है, लेकिन किताबें सभी पर लिखते हैं। वो धर्म विशेष पर नहीं बल्कि हर धर्म की अपनी तरह से बात करते हैं। और इस समय वॉर अगेंस्ट कलयुग एक नई किताब आई है और इस किताब को लेकर फिर विवाद तो नहीं कहूँगा, पर चर्चा बड़ी जोरों पर है। आखिर किताब में है क्या और क्यों सनातन की इतनी बात की जा रही, तो सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहा गया। मेरे साथ है खुद आईएएस अफसर नियाज खान साहब। बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू। ये वॉर अगेंस्ट कलयुग जो लिखा है, इसके पीछे परिकल्पना क्या है? देखिए, जब मैं ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 1 लिख रहा था करीब 2.5 साल 3 साल पहले, तो मैंने जब इसके सनातन धर्म के बारे में अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा मैंने आप लोगों के, और धार्मिक स्ट्रक्चर को देखा, शंकराचार्य की संस्था को देखा, धर्म गुरुओं को देखा, बड़े बड़े लोग कैसे हिमालय गुफाओं में जाकर धर्म के नाम पर ज़िंदगी काटते हैं, तो बड़ा प्रभावित हुआ मैं खासकर सनातन धर्म से। और परिणाम ये हुआ कि उसकी परिणति आई ब्राह्मण द ग्रेट के रूप में आई थी। और उसके बाद मेरे मन में था कि क्यों ना, जो चूँकि अभी जो हमारे यहाँ सब कुछ है, ये गोरों का कल्चर दिखाई देता धीरे धीरे मतलब छा जा रहा है, तो हमारा जो प्राचीन कल्चर तो ख़त्म हो रहा है तेजी के साथ। लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनने में शर्म आती है, त्योहारों के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से नग्नता देश के अंदर फैलाई जा रही है। तो मैंने कहा कि एक ऐसी किताब मैं लिखूं कि सनातन धर्म के अंदर कैसा स्वरूप होगा, देश के अंदर धार्मिक स्थिति क्या होगी, पुजारियों की स्थिति क्या होगी, लोगों की स्थिति क्या होगी, और किस प्रकार से धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखकर हम देश को एक सबसे प्रेम करने वाला, जीव जंतुओं को पसंद करने वाला, प्रकृति गोद में रहने वाला देश बनाया जाए। और इसी परिकल्पना को लेकर मैंने एक काल्पनिक कहानी लिखी है। लेकिन इस कहानी का जैसा आप कह रहे हैं, जब सनातन की बात आती है, ये बात सच है कि वो कभी अंत ना हो, पर आप जिस वर्ग जिस समाज से आते हैं वहाँ तो सवाल भी उठते हैं कि सनातन है क्या, तो फिर ये विवाद का विषय नहीं बनेगा? देखिए, एक्चुअली दुर्भाग्य ये कि हम दुनिया में पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया तो विवाद मान लेते हैं। अरे भाई, पढ़ो तो। सनातन मतलब होता है इटर्नल अंग्रेजी में। सनातन रिलीजन वह रिलीजन जो धरती जब से मानव आया था। ये हर कोई जानता है कि जब इंसान जंगलों में रहा करता था, सबसे पहले प्रकृति से डर कर, बिजली आसमान में बिजली गिरी, वहाँ से बाढ़ आ गया, पहाड़ टूट पड़े, तो डर के मारे प्रकृति पूजा शुरू कर दी। तो धीरे धीरे क्या है, ये सनातन का एक धर्म का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, पूजा पद्धति आई, वेद की संरचना लिखी, तो लोग बिना पढ़े शब्द सुनकर के सनातन करते। सनातन तो सबके कल्याण, जीवों कल्याण, मनुष्यों कल्याण, पूरे सृष्टि कल्याण तक की बात करता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, समझना चाहिए विवाद के स्थान पे लोगों को कि सनातन है क्या। तो सनातन को क्या आपने भी अपने जीवन में उतारा है? नहीं, बहुत चीज़ देखिए, प्रकृति प्रति मेरा ज़िंदगी में पहला लक्ष्य है, प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचाऊं। पेड़ पौधों पे जीव जंतु रोज़ खाना देता हूँ उठकर सवेरे मैं। चिड़िया बहुत सी आती है मेरे यहाँ, पानी रखता हूँ उनको। शाकाहारी आदमी हूँ प्योर। तो मैं तो जो भी सनातन की जो भी भावना है धर्म के हिसाब से, मैं बहुत सी मानता हूँ। पर इसका मतलब नहीं कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। मेरा धर्म भी अपना, मोहम्मद साहब मेरे आइडियल हैं। लेकिन जो चीज़ हिंदुओं की अच्छी है, सनातन धर्म अच्छा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आप मूवी यानी फिल्म को बात भी कर रहे हैं, फिल्म सिटी को लेकर के, वहाँ जो कुछ हो रहा है उनको शुद्धिकरण कर देना चाहिए, ब्राह्मणों से उनका शुद्धिकरण करा लेना चाहिए। फिर बात तो दूसरी तरफ भी आ जाएगी, ब्राह्मण जातिवाद की तरफ भी नहीं, देखिए, मैं बताऊँ आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी कदापि नफरत पर आधारित नहीं रही है। वो तो शुरुआत में कर्म आधारित थी। यदि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं बैठा हूँ ऊपर, धार्मिक काम कर रहा हूँ। यदि मैंने खराब काम कर दिया तो मैं नीचे पहुँच गया। तो कभी ये तो बाद में छुआछूत घुस गया बीच में। सनातन धर्म के अंदर या जो वर्ण व्यवस्था आई थी, कभी छुआछूत रहा ही नहीं है उसमें। इसीलिए किताब के अंदर कहा गया है कि एक काल्पनिक सनातन राष्ट्र में जो भी छुआछूत करेगा, कठोरतम जेल की सजा उसको दी जाएगी। सनातन धर्म तो एक पवित्र धर्म है, और छुआछूत भी यहाँ पे नहीं है। ऊपर से फिल्मी दुनिया ने क्या किया कि सीधा धर्म पे आपके वार कर रहा है। आती तो तब हो गई, आप जो करना करो। आप साधु संतों का मजाक बनाते हो, उनको लगता है केवल ठगते हैं मंदिरों में। अरे भाई, अच्छा काम भी तो करते हैं। साधुओं की छवि बहुत खराब दिखा दी। शिखा जो है पवित्र चीज़ होती है, हिंदू धर्म वेदों में शिखा का उल्लेख है। आप शिखा को खड़ा करके बिल्कुल हंसाते हो कपिल शर्मा शो के अंदर। तो मेरा मतलब ये है कि बॉलीवुड अर्धनग्न कपड़े पहनते हो। सनातन धर्म के अंदर ड्रेस कोड भी है, क्या पहनना क्या नहीं पहनना है।
तो जितनी फिल्में आप देखिए सुपर हिट फिल्में वो होती जिसमें जितना अर्धनग्न कपड़े पहनते उतना हिट हो जाती। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड बहुत भयंकर क्षति पहुंचा रहा धर्म में, भारतीय धर्म को, और अगर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ हम अंग्रेजों की नकल करके बदल जाएंगे। आपको अपना धर्म का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा, साधु संतों प्रति सम्मान नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि या तो बॉलीवुड हिंदू धर्म के हिसाब से फिल्में बनाएं, पाश्चात्य की नकल न करें, या इससे अच्छा बंद कर दिया जाए इनको, क्योंकि धर्म को बहुत क्षति पहुंचा रहा है बॉलीवुड। मतलब आपका इशारा सीधे ओ माय गॉड जैसी जो फिल्म आई है जिसकी चर्चा होती रही, या तमाम ऐसी खबरें जिसमें हिंदुत्व को दूसरे तरीके से दिखाया गया, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं? एक फिल्म ही नहीं है, सैकड़ों फिल्में, जब से हम देश आज़ाद हुआ जितनी फिल्में बनना शुरू हो गई, सब में एक खास सीन में आप देखिए, एक पुजारी दिखा देंगे और ठग टाइप का, फिर चोटी अटी टाइप बनाएंगे, कपड़ा हंसाने के लिए पहनाते हैं, मतलब ऐसा लगता है बपून या जोकर है कोई साधु। साधु संत पूरी जिंदगी बेचारी देश की सेवा करता, धर्म की सेवा करता, आपकी संस्कृति का रक्षक है। तो शुरू से, और मजे की बात यह है कि बहुसंख्यक तो हिंदू कलाकार ही हैं, लेकिन लोग अपने धर्म का वहाँ मजाक बनाते हैं। तो ये मेरे मन में बहुत गहरी पीड़ा है कि इसको लेकर के, कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो पूरा समाज आपका वेस्टर्न कल्चर में डूब जाएगा, आप अपने धर्म को बचा नहीं पाओगे। तो आप ये भी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक जो वर्ग है, मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के साथ इसमें जो भी लोग रहे हों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस समय विदेश के ताकतें रही होगी या जो भी ताकतें रही, उन्होंने विधिवत तरीके से मूवी के माध्यम से इस देश की संस्कृति को नष्ट किया। नहीं, देखिए वेस्टर्न कल्चर का जो मूव हमारे यहाँ पे नहीं है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में सब जगह ये कल्चर वेस्टर्न कल्चर का पहला काम है कि लोकल संस्कृति छीन लो। पहले तो हमको गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, बाद में हमारी संस्कृति छीनना शुरू कर दिया। आज हर जो चीज़ अंग्रेज हमको देते हैं हमको बड़ा समझते हैं, अपने चीज़ को हम छोटा समझते हैं, अपनी भाषा को छोटा समझते हैं, अंग्रेजी बोलने में शान समझते हैं। भाई संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा हमारी किसी से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर सीधा का सीधा सुनियोजित नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जब आप मॉडर्न एजुकेशन लेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे, तो विचार आपके वेस्टर्न जैसे हो जाएंगे। जब वेस्टर्न जैसे विचार हो जाएंगे तो आप वैसे ही सब कुछ करेंगे। इसलिए एक ऐसी लहर है कि भारत पीड़ित नहीं है, पूरी दुनिया पीड़ित है इस वेस्टर्न कल्चर से। ये आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी किताब को। तो इसको लेकर तो फिर दूसरी बातें उठने लगेंगी, आप किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, कदापि आपने जो भी पढ़ा गलत सुन लिया है। इसमें कहा गया जो सम्मान मिलेगा शंकराचार्यों को, वो जो राष्ट्रपति जिस प्रकार से सम्मान मिलता है उसी तरह, चूँकि हमारे धर्म गुरु हैं, चारों शंकराचार्य धर्म के स्तंभ है सनातन के, इसलिए उनको सम्मान भी उसी तरफ दिया जाए उच्च। और प्रधानमंत्री मैं नहीं कहा, तो लोकतंत्र बहाल रहेगा, सारे चुनाव भी होंगे, पार्लियामेंट वही रहेगा। केवल अंतर ये रहेगा कि सर्वोच्च शिखर पे धर्म विराजमान हो जाएगा, और वो धर्मपति सब धर्मों का कल्याण करेगा, सबकी बात करेगा, सब धर्म सुरक्षित रहेंगे उसके अंदर। इसलिए जो ऐसा कह रहे हैं वैसा कदापि नहीं है। लोकतंत्र की जगह धर्मतंत्र की बात कर। एक्चुअली जब मैं लोकतंत्र धर्मतंत्र की बात करता हूँ तो लोकतंत्र के अच्छे मेरिट्स लिए जाएंगे, धर्म की अच्छी चीज़ें आएंगी, और दोनों का समन्वय करके ऐसा हम लोकतंत्र लेकर के आएंगे जहाँ पे सर्वत्र धर्म को महत्व दिया जाएगा, धर्म का पालन होगा, उसके आदर्शों पे सब लोग चलेंगे, और धर्म गुरुओं का सम्मान होगा पूरी तरह से। लेकिन ये तो फिर बांटने वाली बात भी हो जाती है। आपका धर्म, मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ये विवादों में आता रहता है जी। आपका धर्म, आप जिस धर्म से आते हैं, आपने कहा पैगंबर को मैं मानता हूँ, अपने इष्ट उनको मानता हूँ मैं, लेकिन फिर इसमें तो विवाद की स्थिति हो जाएगी कि आप उस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस धर्म से आप आते हैं आप उसकी बात नहीं कर रहे। किताब तो किसी ने पढ़ी नहीं, अभी तो एक सप्ताह पहले किताब मार्केट में आई है। किताब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मुस्लिमों तक के लिए ड्रेस कोड बताया गया कि मुसलमान कैसे रहेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ना कंपलसरी होगा मुसलमानों को, अपना जो भी पारंपरिक वेशभूषा है उसको पहनना पड़ेगा, गोरों की फिल्में नहीं देख पाएंगे। मुस्लिम के लिए सबके लिए कोड है, ईसाई के लिए, सिख के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए। किताब के अंदर तो जाइए तब पूरा पिक्चर दिखेगा आपको। तो ये माना जाए कि किताब के अंदर आपने वो तमाम तरह की चीज़ें की जो हिंदुस्तान में दिखाई देती थी, वो किसी धर्म की हो, चाहे हिंदू को हो, मुस्लिम की हो या ईसाई की हो, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर से आप देख लीजिए, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका 3 महाद्वीप है जहाँ 6.5 अरब लोग रहते हैं, जो अश्वेत कहलाते हैं। इनके अंदर वही हाल है, हर धर्म अपनी आस्था को खो रहे हैं धीरे धीरे। वेस्टर्न कल्चर के अंदर हम भी जूझ रहे हैं, इस्लामी जगत भी जूझ रहा है, इसी पाश्चात्य कल्चर के कि लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। तो ये किताब सभी धर्म कल्याण की बात कर रहा है, केवल सनातन नहीं, कि हर धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हर धर्म के मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, हर धर्म बचा रहना चाहिए पाश्चात्य हमले से। इसलिए किताब एक धर्म बेस्ड नहीं है, सबकी बात की गई है इसमें, सबके कल्याण की बात की गई है इसमें। लेकिन बहुसंख्यक को आपने समझा है। देखिए, बहुसंख्यक ने सनातन को मैंने समझा है, सनातन धर्म का अध्ययन किया। भाई देखिए, आपका एक ही देश है सनातन, देखा जाए है,
बाकी दूसरे धर्म के पास तो सैकड़ों पचासों देश हैं, लेकिन ये धर्म सबसे पुराना है दुनिया का। ये हज़ारों साल पुराना धर्म है, क्योंकि प्रकृति पूजा शुरू हुआ था ये। और जब दुनिया में धर्म नहीं आए थे तब आपके वेद आ गए थे। ईसा से 1000 साल पहले 4 वेद थे आपके पास। महाभारत जैसे ग्रंथ बहुत पहले आ चुके थे। तो जो धर्म की नींव पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी, तो उसको पढ़ने के बाद उसका महत्व मैंने जाना है और उसका महत्व सबको बता रहे हैं। उसका मतलब नहीं मैंने अपना धर्म छोड़ दिया है, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है किसी धर्म की उसको प्रशंसा करना चाहिए, वही मैंने किया है। तो इसमें एक चीज और होगी कि इस्लाम पहले आया कि सनातन पहले आया, ये चर्चा भी चलती है। 600 समथिंग में आया है। ये आपका जो सनातन धर्म जब से मानव धरती पे आया है, मैंने बताया ना, पहले जंगलों में रहते थे आप, अचानक आसमान में बिजली गिरी, लोग डर के मारे आसमान की पूजा करना शुरू कर दिए। अचानक बाढ़ आ गई, आप जल की पूजा करना शुरू कर दिए। तो जो धर्म इसी तरह से पैदा हुआ धीरे धीरे, कि लोग डरते गए, प्रकृति पूजा करते गए, और करते करते क्या हुआ, एक मूल स्वरूप आ गया, वेद आ गए, एक स्ट्रक्चर मिल गया, पूजा पद्धति आ गई, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे मंदिर बनेंगे। तो ये हजारों साल में विकसित हुआ है सनातन धर्म। इसलिए क्या प्रशंसनीय है। और मैं तो ये कहूँगा कि विवाद में न जाकर जो विवाद कर भी रहे हैं वे सनातन धर्म पढ़ें, वेदों को पढ़ें, अपने हिंदू धर्म पढ़ो। मैं तो मुस्लिम, मुझे तारीफ करनी चाहिए कि आप बचा रहे हैं सनातन धर्म को। ऊपर से यदि मैं सनातन धर्म की महानता अच्छाइयों को बताऊं और लोग मेरे ऊपर हमला करें तो ये उचित नहीं है ना, कि एक मुस्लिम होकर मैं तो हिंदू धर्म को बचाने की या जो क्षीण हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रशंसनीय चीज़ है ये। लेकिन हमले तो आपके धर्म की तरफ से भी होगा, तो डर नहीं लगता कि नहीं, कदापि नहीं होगा। जब किताब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे भैया कि इस्लाम के अंदर भी तारीफ की गई है, मुसलमान किस प्रकार से रहेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ना कंपलसरी होगा, मैंने लिखा है कि मस्जिद जाना कंपलसरी सबको होगा। तो किताबें केवल 2-4 पन्ना या 2-4 लाइन पढ़ के निश्चित नहीं कर, 250 पन्ना पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब किताब समझ में आएगा। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो किताब चर्चा का विषय है, ये चर्चा भी होगा और लोग इसको पढ़कर जो आप चाहते कि भारत की जो संस्कृति परंपरा पहले रही उसकी तरफ बढ़े, मन में यही भाव है। बिल्कुल भाव तो किताब लिखी गई, एक चीज़ देखिए, फिक्शन है, ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये काल्पनिक कहानी लोग को सुधार करने के लिए लिखी गई है कि जो हम धर्म से दूर भाग रहे हैं, प्रकृति से दूर भाग रहे हैं, पेड़ों का सम्मान करिए, नदियों का सम्मान करिए, जल को इज्जत दीजिए, अपने मंदिरों को सम्मान दीजिए, साधुओं का सम्मान दीजिए, प्रकृति की रक्षा करिए हर जगह आप। पेड़ पेड़ मत काटिए, कम से कम भौतिक वस्तुओं का उपयोग करिए, अधिक से अधिक अपने पारंपरिक साधनों का उपयोग करिए। तो कहीं ना कहीं किताब एक सही जीवन पे चलने का रास्ता दिखा रही है। कितना पढ़ लिया आपने वेदों को, पुराणों को, जैसा आप कह रहे हैं कब से पढ़ाई कर चुके, कोई बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं कि उसको आपने समझा। पढ़ा है ग्रेट वेदास किताब, मैक मूलर बहुत बड़ा नाम है, उनका ट्रांसलेशन किया है। ग्रेट वेदास मैंने पढ़ा, 1000 मंत्र पढ़े चारों वेदों के। और वैसे पढ़ते रहता हूँ मैं, हिंदू धर्म से साधु संतों से बातचीत मैंने की है। तो जहाँ तक, तभी तो मैं लिख पाया ना, अगर पढ़ता नहीं मैं हिंदू धर्म के बारे में, मैं तो मुस्लिम, मुझे क्या पता चलता। 2-2 किताब लिख दिया मैंने, 500-600 पेज की आज तक। तो बिना पढ़े आप एक लाइन नहीं लिख सकते। तो मंत्र तो सीख भी गए होंगे नियाज खान साहब। नहीं, सीखने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया पढ़ करके। तो अब क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरा अंतिम सवाल है इस किताब के जरिए। मैंने बता दिया कि किताब लोग पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद जो भटक रहे हैं पाश्चात्य कल्चर के आड़ में, अपनी तरफ लड़ रहे हैं, अपने कपड़े पहनने में आप घृणा मत करिए, अपनी भाषा बोलिए, भाषा में नफरत मत करिए, अंग्रेजी भाषा को अपना आदर्श मत बनाइए, हिंदी भाषा बोलिए। आप समय रेगुलर रूप से अपने धार्मिक स्थलों पर जाइए, धर्म गुरुओं का अपमान मत करिए, अच्छी फिल्में बनाइए जो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करें, और एक अच्छे नागरिक बन के देशभक्त नागरिक बनिए और धर्म की रक्षा करिए, और पाश्चात्य कल्चर से पूरी दूरी बना लीजिए। बस इतना ही मैसेज है। तो आने वाले दिनों में इसके लिए भी तैयार है, कोई फतवा जारी हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है फतवा जारी हो गया। ऐसे नहीं जारी होता है फतवा भाई, किताब पहले पढ़ी जाएगी, किताब पढ़ने के बाद जब लगेगा लोगों को अरे ये तो सभी धर्मों की बात हो रही, शांति व्यवस्था की बात हो रही, तो कोई क्यों करेगा। 2 लाइन पढ़कर कोई फतवा तो नहीं जारी होता है। मतलब आपने ये तय कर लिया कि मुझे अच्छी चीज़ें लेकर जाना, उसमें कोई कितना ही विरोध करें, लेकिन जो सच्चाई है वो देश के सामने रख। बिना पढ़े जो विरोध करने का उसका अधिकार है, मेरा जो किताब पढ़ ले, मेरी सीधी सी बात है। केवल बाहरी बाहरी पढ़ के विरोध करना, विरोधी नहीं मानता उसको मैं। पूरी किताब पढ़ के आ जाए, मेरे से बहस कर ले आकर के वो। आरोप तो ये भी लगेगा कि नियाज खान साहब हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए ये सब कर देते हैं। देखिए, मैं तो राइटर हूँ, जब राइटर हूँ तो समीक्षा होगी। जो भी राइटर व्यक्ति है तो जब भी कोई किताब लेकर के आएगा चर्चाओं में, तो अपने आप आ जाएगा ना वो। आप कुछ कितना चुपचाप करोगे, लॉन्चिंग तो करोगे किताब ना, तब भी चर्चाओं में आप आ जाओगे। इसलिए चर्चा। और दूसरी चीज़ है कि चर्चा होगा नहीं, मैं एक खासकर जो ब्राह्मण द ग्रेट और वार अगेंस्ट कलयुग, 2 किताब मैंने देश को समर्पित की है, देश की संस्कृति को समर्पित की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेजॉरिटी हिंदू भाइयों के साथ रहता हूँ, तो मैंने 2 किताबें हिंदू भाइयों को समर्पित की है अपनी। तो आने वाले दिनों में और भी किताबें दिखाई देंगी। ये क्यों नहीं, राइटर तो अंतिम समय तक लिखते रहता है, चलता रहेगा लिखना पढ़ना, किताबें आती रहेंगी। लेकिन हाँ, अभी ये सनातन पे मेरी आखिरी किताब है, 2 किताब के बाद अब नहीं आएगी तीसरी किताब। किताब में सब कुछ समा दिया आप। सब कुछ समा गया है, अब जो किताब आएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट पे आएंगी। चलिए, बहुत ही अच्छे राइटर हैं नियाज खान साहब, और हमेशा लिखते भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा ये शौक़ है, बल्कि मैं इसको आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ।
पर जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उस किताब में वो सब कुछ है, पर वो कहते हैं कि पढ़ने की ज़रूरत है। सवाल उठाने से पहले एक बार किताब ज़रूर पढ़ लीजिए, तो समझ आ जाएगा कि आखिर कहने की मंशा क्या है। लेकिन ये सच है कि भारत की अपनी परंपरा रही, संस्कृति रही है, सनातन की बात होती रही, पर हम कहाँ चले गए? क्या इस किताब के ज़रिए लोग समझ पाएँगे? पर विवाद में भी आएगी, क्योंकि लोग चश्मे बदलते हैं, नज़रिए बदलते हैं। अब किसके नज़रिए में क्या, पर किताब पढ़ने के बाद तमाम तरह की चीज़ें समझ आएँगी। बहुत धन्यवाद नियाज़ खान साहब, आप मेरे साथ जुड़े। तो इतना ही, मुझे आशीष को दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसी न्यूज़।